संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। छठवीं गाथा आरंभ हुई है। इसमें बहुत विस्तार से अपन ने चर्चा कल की थी। अब इसमें 4 प्रकार के नयों की अपेक्षा से इस गाथा को हम देखते हैं। व्यवहार के नए जो 4 हैं ना, तो जो परद्रव्यों के संयोग संबंधी कथन करता है उसे असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। उसके 2 भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और दुनिया, ये सबको अपना कहना, इनका कर्ता आत्मा को मानना, इनका भोक्ता आत्मा को मानना, इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है ना, करना, इनको एक कहना, भोक्तृत्व बुद्धि करना नहीं कहना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसका संयोग है, ऐसे शरीर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बताना, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में है। यानी ये सब दोनों नए संयोगों पर चलते हैं। इनकी यहाँ कोई चर्चा नहीं की। ये नहीं कहा कि तुम स्त्री पुत्र मकान जायदाद से अलग हो, ये भी नहीं कहा कि तुम्हें शरीर से भिन्न हो, क्योंकि जब उनको 2 ही गाथा में पूरा मार्ग बताना है संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों को, तो वे मानकर चलते हैं कि इतनी बात तो वो समझता है। देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा है, देह नहीं है। देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को, इतनी बात वो समझता है। ये मानकर उन्होंने 6वीं गाथा में बात शुरू की है। यद्यपि इसके पहले की गाथाओं में अमृतचंद ने टीका में थोड़ा संकेत दिया है इस बात का, और आगे जब विस्तृत रुचि वाले शिष्य के लिए पूरा समय साल लिखेंगे तो वहां उनने उसकी बात की है। जो 19वीं गाथा की चर्चा में उत्तम चंद जी आपको बता रहे हैं कि कम्मे नो कम्मम्मी अहमिद महकम च कम्मे नो कम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हबदि तावे। तो कर्म और नो कर्म में, कर्म ज्ञान वर्णादि और नो कर्म, कर्म के उदय में प्राप्त होने वाले संपूर्ण संयोगों को नो कर्म कहते हैं। जिसमें हमारा पुण्य पाप कर्म का उदय निमित्त हो, खासकर आघातिया कर्मों का, क्योंकि संयोग जिसमें निमित्त है वो आघातिया कर्म का उदय ही है। घातिया कर्म के उदय में संयोग नहीं मिलते। उन सबको ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं थे, ये मेरे नहीं होंगे भविष्य में, इस त्रिकाल में जिनमें कोई इनके एकत्व बुद्धि करता है वो अज्ञानी है, और जो नहीं करता है वो ज्ञानी है। तो वो उन 2 नयों की चर्चा है। यहां उन 2 नयों की चर्चा को ऐसा मानकर के पंचाष्टिका और प्रवचनसार में बहुत विस्तार से आ चुकी है, इसलिए वो उनने यहां नहीं की और सीधी ये बात कही कि ना मैं प्रमत्त हूं ना अपरमत्त हूं। माने अपने द्रव्य की मर्यादा के भीतर ये बात की। जो कुछ भी अपना द्रव्य गुण पर्याय ऐसा द्रव्य, कुछ दृष्टि का विषय वाला द्रव्य नहीं, अपना द्रव्य गुण पर्याय ऐसा जो द्रव्य है, अब उसमें मैं क्या हूं और मैं क्या हूं, ये ऐसा भी दिया। पर की बात यहां नहीं है, क्योंकि आचार्य कहते हैं पर के और हमारे बीच में तो अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी है। वो
ये नहीं कहते हैं कि तुम पर का कुछ करो मत, कि तुम पर को भोगो मत, कि तुम पर के स्वामी मत हो, कि तुम पर रूप नहीं हो। कि ये क्या कहना, वो तो ये कहते हैं कि तुमने पर का आज तक कुछ किया ही नहीं है और भविष्य में भी कभी कुछ कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। कर सकते हो तो हम कहें कि मत करो, वास्तव में ये मत करो शब्द में पर में हम करते हैं, कर सकते हैं, इसकी स्वीकृति है। कुमार जी, समयसार है का शास्त्र है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का शास्त्र नहीं है। वो तो ये समझाने के यहां बैठे हैं कि तुमने वो बाहर में कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ माना है कि मैंने किया है और माना है कि मैं कर रहा हूं और ऐसा माना है कि मैं करूंगा, जबकि तीनों काल में तुम उसको, तुम्हारा हाथ वहां तक पहुंचता ही नहीं है। समझ में है ना। अब वो ये कहते हैं, अब इसमें बहुत बातें आ जाती हैं, मैं लंबाऊंगा नहीं, कि जब हमने पर में कुछ किया ही नहीं, देह में कुछ किया नहीं, स्त्री पुत्रादि में कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं, तो देह की क्रिया में, स्त्री पुत्रादि की क्रिया में कैसे धर्म हो सकता है, हमारा धर्म कैसे हो सकता है। और उसमें बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन वो उस विस्तार में जाने की आचार्य ने जरूरत नहीं समझी, तो मैं भी जरूरत नहीं समझता हूँ। फिर ये कहते हैं कि ठीक है कि हमने किया नहीं कुछ, लेकिन त्याग तो करें। क्या, क्यों दीदी, त्याग तो करें कि तुमने ग्रहण किया हो तो त्याग करो। ये भगवान आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है, त्यागोपादान शक्ति से, शून्यत्व शक्ति से संपन्न है। तो आज तक पर का ग्रहण किया ही नहीं, कर सकते ही नहीं, कर रहे नहीं, कर सकोगे ही नहीं, तो इसके लिए हमें क्या कहना कि ऐसा मत करो। तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर ये हमको सजा क्या बात की। हमने हिंसा की नहीं, हमने झूठ बोला नहीं, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी की हत्या नहीं की, किसी की हत्या करने की सोची नहीं, क्यों? फिर हमें फांसी की सजा पे क्यों चढ़ाया जा रहा है? मुझे गोली हाथ में हमारी थी ना, बंदूक थी, और जो हमने ऐसा दबाया था वो तो पुद्गल की थी, और वो गोली भी पुद्गल की थी, और उसका तो हम कुछ करता मरता है ही नहीं, क्यों? तो सजा किस बात की? सजा तो मिल रही है, लोक में नहीं परलोक में भी। लोक में सजा तो एक जगह फांसी होती है, और परलोक में समझ जा तो लाख बार फांसी होती है। लाख बार फांसी कैसी? जब नरक में जाता है ना जी, तो वहां पर कहते उसे मार काट के टुकड़े टुकड़े कर दो, तो फांसी हो गई ना, तो एक फांसी निपटी, और फिर मिलके इकट्ठे हो गए, और फिर फांसी, फिर फांसी, फिर फांसी, फिर फांसी। उस अपराध की सजा जो हमने किया ही नहीं है, कर सकते ही नहीं है, इतनी बड़ी सजा किस बात की? तो अपने एक श्लोक कल परसों सुनाया था ना साहब, कि विकल्प कहा परम करता, विकल्प कर्म केवलम, कि तूने उसे मारने का विकल्प किया था, मारने का नहीं किया होगा तो मरवाने का किया होगा, मरवाने का नहीं किया होगा तो अनुमोदना की होगी, कम से कम भगवान से प्रार्थना की होगी कि भगवान ये हो जाए ऐसा काम तो एक नारियल चढ़ाऊंगा। जैसे भगवान को हत्यारा समझते हो, और एक नारियल की घूस में वो किसी की भी हत्या कर देगा, क्यों? तो वो कहते हैं कि ये जो तूने विकल्प तेरे चित्त की भूमि में खड़ा हुआ था, वो तेरे द्रव्य की मर्यादा के भीतर है, वो प्रमत्त भाव है,
है ना। तो ये सजा तो उसकी है, क्या समझ में है ना। और तो तुम इतनी बार मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये कोई सजा नहीं है, ये तो शरीर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। जो उस वक्त तेरे को परिणामों में अनंत आकुलता होगी, वो असली सजा है। नैगम नय का वर्णन करते हुए एक उदाहरण दिया है, क्या संजय, संजीव के संजीव है यार, क्या देखा कि ये जो जीव पाप परिणाम वाला जो जीव है, तो वो भविष्य में नरक जाएगा। वो उस नैगम नय से वर्तमान में नारकी कहते हैं, है ना। कौन सा धबला का है ना उद्धरण, धबला का उद्धरण मैंने नए चक्र में उद्धृत किया है। ये हमारा मास्टर है, नए चक्र पढ़ाता है, नए चक्र का, इसलिए मैं भी इससे पूछता हूँ जब मेरे को ज्यादा याद नहीं आता है। वही तो रोज ही ना पढ़ाता है, और मैं तो एक डबल लिख दिया, बस खत्म। हाँ, तो उसको क्या कहा कि वो वर्तमान में नारकी कहा, ऐसा नहीं कि ये नरक में जाएगा। क्या तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो नरक में मार काट का जो दुख भोगेगा, वो दुख ये है ही नहीं, वो दुख ये भोगेगा ही नहीं। ये जो उसकी आकुलता मरने मारने की भाव की, जो वो आकुलता है वो भोगेगा, और वो अभी भोग रहा है, इसलिए वो नारकी है। क्योंकि वो इतनी संकलेश परिणाम है, वो क्या इतना उत्कृष्ट कोटि का संकलेश परिणाम है कि ऐसा संकलेश परिणाम नरक में ही हो सकता है। और इसने तो ये मनुष्य गति में करके कमाल करके दिखा दिया, तो वो कहते हैं कि वो नारकी ही है। और कौन सा भूत है, क्या भावी नैगम्य से कि भूत नैगम्य से, ऐसा कुछ है ना। ये धबला का उदाहरण है। तो अभी आपने मर्यादा के भीतर आए हैं। तो एक बात शायद मैंने और कही थी कि यदि हमने पर में कुछ किया ही नहीं है, हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे, ख्याल में ना, मैं भूल रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में गई बात, बाद में आई, कभी तो बताऊंगा, समझे ना। तो ये वो कहते हैं, उसकी बात यहां नहीं करते हैं, वो संयोगों की बात है। अब वो जो सारा दंड है चार गति के परिभ्रमण का, वो अपराध तेरी द्रव्यगुण पर्याय की सीमा के भीतर हुआ है। कौन समझ गया? वो अपराध कहीं बाहर नहीं हुआ है। क्या मैं ये कहता हूं कि बदसूरत से बदसूरत कोई माता बहन हो, तो ऐसी माता बहन दुनिया में आप कोई बता सकते हैं कि जिसके लक्ष्य से किसी ना किसी नालायक के हृदय में खोटा भाव पैदा ना हुआ हो, है ना। और पहुंच तो बहुत कम लोगों की है। वो मां बहन शीलवती है, ख्याल में आई ना, सीता शीलवती थी ना, लेकिन उसके लक्ष्य से भी तो नरक जाने लायक भाव जीवों ने किया ना। कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं, तो उससे उसके शील पर क्या फर्क पड़ता है। यदि दूसरे के वो विकल्प की सीमा के बाहर वो निकल नहीं सकता, यदि वो दूसरे के विकल्प की सीमा के बाहर वो निकल सकता होता, तो वो माँ बहन का शील सुरक्षित नहीं रहता। हम जाते चिड़ियाघर देखने, वहाँ शेर पिंजरे में बंद होता है और हम खुले में होते हैं, तो इतना ध्यान से कैसे देखते रहते हैं बिल्कुल निर्भय होकर, इस भरोसे के आधार पर कि ये इससे बाहर नहीं निकल सकता, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये गुर्रा रहा है तो इसका जो भी कार्य है इसकी विकल्प की सीमा के भीतर है। क्या आखिर समझ में आया ना, कि इस भरोसे पे ही है ना। तो हम यदि ये तत्व ज्ञान समझ लें कि जो भी जो भाव कर रहा है वो उसके उस विकल्प की सीमा के बाहर नहीं आए, उसका फल
विकल्प की सीमा के बाहर नहीं आएगा, इसलिए उससे मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूं। क्या राजन समझ में है ना? तो वो तो वहां से निकल ही नहीं सकता। हाँ, अब मैं याद आ गया वो कि वो मैंने कहा था ना, विकल्प का परम करता विकल्पा करम केवलम, तो वो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक, याद है? क्यों? मेरे विद्यार्थियों को जरूर याद होगा। वो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक? कि निरर्थक भी है और सार्थक भी है, क्योंकि वो जैसा विकल्प कर रहा है उसकी पूर्ति किसी कीमत पर उस विकल्प के कारण होने वाली नहीं है, इसलिए निरर्थक है। और वो विकल्प का फल उसे कर्मबंध अवश्य होगा, इसलिए वो सार्थक है। क्यों? वो ऐसा लिखा शास्त्र में कि पुण्य वाले ज्यादा चक्कर में इसमें पड़ते हैं, पुण्य उदय वाले। क्यों? कि पाप उदय वालों के तो जो अनंत विकल्प होते हैं, एक भी, जैसे वे कहते हैं ना हमारा सपना साकार हो गया, ऐसा एक भी होता ही नहीं है। लेकिन पुण्य के उदय वाले हैं, उनके कुछ विकल्पों के अनुसार कार्य होता देखा जाता है जगत में। आचार्य यहां कहना चाहते हैं कि वो कार्य विकल्प के अनुसार हो गया हो तो भी वो उसके विकल्प के कारण नहीं हुआ, वो जिसमें हुआ है वो उस द्रव्य की परिणति के कारण हुआ। आप कौन सुनेंगे ना मेरा मतलब है क्या? अब उससे भ्रम पैदा हो जाता है, उस पर तो डंडे की मार पड़ती है पाप के उदय के बारे में कि एक भी विकल्प पूरा नहीं होता, तो विकल्पों की निरर्थकता जितनी जल्दी उसकी समझ में आती है उतनी जल्दी पुण्य के उदय वालों को नहीं आती है, क्योंकि उन्हें अपने विकल्प की पूर्ति होती दिखाई देती है। तो ईश्वर बाद में और अपनी कर्म परंपरा में क्या फर्क है आप जानते हैं? वो कहते भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, समझे ना? और अपन कहते हैं कि भाई जो केवल ज्ञान में आया है वही होगा, इतना ही है ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि भगवान सबका अच्छा ही करता है, तो वो बुरा करता हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है, ख्याल में है ना? क्यों आवाज में गड़बड़ है क्या? ये बोल तो बहुत जोर से रहा है। देखो मैं क्या कह रहा था कि वो जो उसको विकल्प होता है ना में, तो वो विकल्प के कारण पाप के उदय पुण्य के उदय वाला, उसको ये भ्रम पुष्टि के कारण बहुत ज्यादा विद्यमान है। इसलिए कहते हैं कि जो पुण्यशाली जीवों की समझ में ये आना और अधिक कठिन हो जाता है। एक तो वो तत्व की बात सुन नहीं सकते, सुनने आते ही नहीं। तीन प्रकार के प्राणी हैं वो, एक जने हम नेता कहते हैं, और एक जने हम अधिकारी, जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो ना, कलेक्टर वगैरह जो भी समझ लो, और एक समझ लो बहुत संपन्न हो गए हों। ये तो गुरुदेव के प्रताप से ऐसा हुआ है कि उनके सामने वो बड़े बड़े संपन्न लोग भी बकरी जैसे बैठ करके हाथ जोड़कर सुनते थे, और किसी के सामने ऐसे बैठ के सुनते नहीं है। क्या भैया आवाज की व्यवस्था तुम करो, मैं क्या करूं उसमें? पास में जितना का उतना कर लेता हूं। हटा दें भैया, ये हटाने की बात कर रहे हैं। करने दो तो 1 मिनट थोड़ा। उनके पास वो परम सत्य भी था जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी में आया था, और वो जैसा कि कहा जाता है और उनके सारे जीवन से लगता भी है कि वो भविष्य के तीर्थंकर होंगे। लेकिन बड़े बड़े जो कितना ही पुण्यशाली लोग हों, वो भी उनके पास जो बड़े लोग आते हैं वो अपनी प्रशंसा सुनने आते हैं, और वे बड़े बड़े लोग उन्हें उनकी प्रशंसा सुनाते हैं। बड़े बड़े आचार्य बाकी सब समझे ना।
तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो जो मूल तत्व ज्ञान की बात है, वो तत्व ज्ञान की बात हर एक के पल्ले पड़ना बहुत मुश्किल है। मैं एक बहुत सही घटना सुनाता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री दिल्ली पधारे थे। साहू शांति प्रसाद जी ने सारा आयोजन किया था वो व्याख्यान करने। क्या होता है भाई? तो पूज्य गुरुदेव श्री वहाँ पधारे थे। साहू शांति प्रसाद जी वहाँ सुनते थे। और पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा थी तो उन्होंने थोड़ी मेरी कई प्रशंसा की होगी, और साहू जी ने भी सुनी होगी। तो साहू जी ने मेरे से कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ और आप मेरे साथ कश्मीर चलो। तो वही समय अपना प्रशिक्षण शिविर का होता है। तो प्रशिक्षण शिविर लगना था और उन्होंने कश्मीर मेरे अपने साथ चलने के लिए मेरे को आमंत्रण दिया। तो मैंने कहा हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है। तो उन्होंने जाकर के अरे पंडित हिम्मत भाई जो थे ना जुबालिया गुरुदेव के साथ, उनसे कही। तो उनने कही कि आप गुरुदेव श्री से कहो, तो गुरुदेव श्री का इशारा होगा तो फिर भी कुछ मना नहीं कर सकते। और उन्होंने मेरे से भी कहा और गुरुदेव श्री से हिम्मत भाई ने भी कहा कि ऐसा ऐसा है, सेठ जाएगा और एक बड़ा सेठ कब्जे में आ जाए है तो अपना बहुत बड़ा काम हो सकता है, इसलिए आप इन्हें भेज दो। बिल्कुल सत्य घटना है यदि भाई अक्षर अक्षर। तो उनने मेरे से कही, अब उन्हें मुझे बुलाया गुरुदेव ने बुलाया। तो अब मैं ऐसे ही मुखी हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब देखो क्या होता है। फिर मैं गुरुदेव श्री के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग कह रहे हैं सेठ के साथ चले जाओ। मैंने कहा गुरुदेव अपना प्रशिक्षण शिविर, अरे प्रशिक्षण शिविर कोई दूसरा संभालेगा, जाओ। अब मैंने कहा गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा सर्वधारी है, लेकिन मेरी एक निवेदन सुन लो आप, और फिर आप कहोगे तो मैं चला जाऊँगा। बोले बोलो। मैंने कहा साहब जी इतने पुण्यशाली हैं कि ये आपकी ही सुन सकते हैं। चलो ये मुझे तो सुनाएंगे जी, मुझको रोजीना 5-5 घंटे सुनाएंगे और मेरी 5 मिनट नहीं सुनेंगे, मैं बहुत पक्का जानता हूँ। ये तो मैं गद्दी पे बैठा होता हूँ तो इन्हें 1 घंटा नीचे बैठ के सुनना पड़ता है, लेकिन ये अकेले में बैठे रहे तो मुझे बोलने ही नहीं देंगे और मुझे क्या क्या करना चाहिए वही समझाएंगे। यद्यपि मेरे को तो बहुत आराम है, कश्मीर में बिल्कुल एयर कंडीशन में बढ़िया ऐसी गर्मी में रहूँगा, और प्रशिक्षण शिविर में जाऊँगा तो वहाँ भयंकर पहले नरक जैसी गर्मी पड़ती है और वो भोगनी पड़ेगी, ख्याल में है ना। और मैं जिंदगी अपने भरोसे तो कभी गर्मियों में कश्मीर जा नहीं सकता, लेकिन मेरा ये बिल्कुल मानना है कि 1 महीने में क्या 3 महीने में इन्हें मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता। अब आप बोलो, आज्ञा मेरे से बोलो तो मैं जाऊं, और नहीं तो इतने लोग मेरे पास सीखने आएंगे जिन्हें मैं कुछ सिखा सकता हूं। अच्छा बोले ठीक तुम ठीक कहते हो, खत्म। तो मैं ये कहता हूं कि वो सब पुण्य उदय वाले लोग समझाने के मूड में रहते हैं, समझने के मूड में नहीं रहते हैं। वे सिर्फ उद्घाटन करने आ सकते हैं, चाहे नेता हों, चाहे IAS ऑफिसर हों, चाहे ज़्यादा पैसे वाले हों। मैं कहा गुरुदेव के मिशन की बात आप छोड़ दो। मैं तो बोला ना उनके सामने तो सब बकरी जैसे बैठे रहते थे, ख्याल में है ना, लेकिन बाकी सारे लोग की स्थिति यही है। तो जो किसी पुण्यहीन के पास भाग्य से तत्व ज्ञान भी हुआ तो ये पुण्यवान लोग कभी उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और वे कर्तृत्व के अहंकार से इतने गहराई से ग्रस्त रहते हैं क्या कि उनको ये बात समझाना कोई आसान है कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, समझते क्या हो अपने को। वो कहते हैं कि ये मिनिस्टर क्या है, आई एम मिनिस्टर मेकर, मैं मिनिस्टर बनाने वाला हूं, ऐसे होते ना। क्या
कहने वाले हैं कि नहीं ऐसे? क्यों? कल भी मैंने कहा था कि ये तत्व ज्ञान इतना गहरा है कि अज्ञानी की हर बात का निषेध करने वाला है, और उसके लिए इतनी बात। अब ये पर का तूने कुछ किया नहीं, कहना ये कितनी बड़ी बात है, और अभी इतने में ही छोड़ देते तो बर्दाश्त क्या नहीं है। कौन सा भैया क्या है? ये 20 वाला सही है बस। ये सही है? हाँ, इसमें आ रही है। ऐसा करूं? ऐसा बोलता हूं मैं, कवियों जैसा। बीच बीच में विघन पड़ता है तो मेरा फ्लो टूट जाता है, अब समझे ना? तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो लोग हैं इतने कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त रहते हैं कि उन्हें ये समझाना कि तुम्हारा किया कुछ नहीं हुआ है, नहीं होगा, तुम्हारे सारे विकल्प निरर्थक हैं, ये किसी तरह उनके गले उतर भी जाए तो फिर उस विकल्प की सजा तुम्हें गारंटी से मिलेगी, ये बात नहीं उतरेगी। क्या किया? तुमने हत्या का विकल्प किया किसी का, तो वो जीव नहीं मरा, ये तो बात पक्की है, ख्याल नहीं ना? तो फिर तो हम सजा से मुक्त रहेंगे कि हाँ इस अदालत की सजा से तुम मुक्त रहोगे, ख्याल नहीं ना? लेकिन वो जो प्रकृति की सजा है तो वो परिणाम, उस वक्त कर्म के बंध को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इसलिए वो सार्थक है। तो ये तो परद्रव्य के बारे में आचार्य कहते हैं कि ये बात तो हम अब तुम्हें क्या समझाएं, जिसके चित्त में कर्माण्डहं कृति, क्या है? कर्माण्डहं कृति चिकीर्षवात है मिथ्या दशो नियतमात्म हनो भवंती। ये श्लोक बोलोगे तब जल्दी बोल सुना दो। हाँ नहीं, मुझे भूल जाता हूँ मैं जरा विस्मृति से। नहीं, हमारा विद्यार्थी सुनाएगा कोई, वो है ना 7, 7, 12, 11 में, क्यों प्लीज सुना, वो है ना, वो मैं अंतिम पंक्ति बोल रहा हूँ। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त चिकीर्ष बसते मिथ्या दृशो नियत मात्म हनो भवंती। वे मिथ्या बंद अधिकार में है ना, बंद अधिकार में है? हाँ, वो गाथाएं है ना कि निज आयु से जीवित रहे, यह बात जनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे नहीं सकते नहीं, इसके बाद के 2 कलश हैं। हाँ बोलो जोर से, मुझको ही दे रहे हो? अच्छा चलो ना, पद्यानुवाद है ये तो है। कौन 65? भले ही सब कर्म पुद्गल से भरा यह लोक हो। भले ये छंद नहीं है भाई, में ये नहीं है, ये छंद का ये छंद नहीं है, मैं बताता हूं। मैं अर्थ बोल रहा हूं ना, वो पर्याप्त है भाई, फिर देखना। ये लिखा कि जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त लोग हैं वे मिथ्या दृष्टि आत्महनो भवंती, वे आत्महत्या करने वाले हैं। और इस जगत में आत्महत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है, दूसरे की हत्या से भी, है ना? हाँ वो अब बोलो खड़े। तो नियत महात्मा माने परद्रव्य के कर्तृत्व के अहंकार में जो लगे हैं वो तो नियम से आत्महत्या करने वाले हैं। वो नियत लिखा ना, नियत निश्चय, और वो उसका मतलब है गारंटी से नरक जाने वाले हैं। अच्छा ना, आत्महत्या वाला तो कोई ऊपर कहीं जा नहीं सकता कहीं दूसरे में। तो अब देखिए कि पर में उस विकल्प के कारण कुछ नहीं हुआ जहां तू चाहता है जिसका बुरा,
और उसके कारण तेरा कितना सत्यानाश हो गया। इतनी बड़ी जो बात है जैन तत्व ज्ञान की, वो जिसको अच्छी तरह समझ में आई, क्योंकि ये दो नए का निषेध हो गया, इन दो नयों में है ना ये बात, असद्भूत व्यवहार नयों में। अब आए उस मर्यादा के भीतर, तो वो उस भाव का नाम क्या है? प्रमत्त भाव। अब ये देखो कितनी गजब बात है कि वो जो तेरे हृदय में मारने का भाव हुआ, देखो मैं मारूं कि मैं मरवाऊं, और के मर जाए तो अनुभव ना करूं अच्छा रहा, संकट कट गया। ऐसे संकट करते होते तो अनंत बार मोक्ष हो गया होता हमारा, ख्याल नहीं ना? तो वो महासंकट निकट है, लेकिन वो भाव। अब उस भाव की बात करते हैं, परदेव की बात तो जाने दो कि अंदर में जो वो भाव है वो प्रमत्त भाव, उसका नाम है प्रमत्त। क्यों अपन ने कह दिया ना कि पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक प्रमत्त, तो पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक जितने भाव आ सकते हैं वो सब प्रमत्त भाव में आ गए। ठीक है ना जनक कुमार जी? तो वो प्रमत्त भाव है, और वो भाव में नहीं एक है। क्या कह रहे हैं अभी? देखो उस भाव की हमें सजा मिलेगी, क्योंकि अस्तुत निश्चय से मैं उनका करता भी हूं। और आप समझिए ना, व्यवहार से जो है ना, उपचरित सद्गुरु व्यवहार से मैं उस पुराग का करता भी हूं, ख्याल है ना? लेकिन वो जो भाव है, इतना जो भयंकर भाव है, वो भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, और मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये इस गाथा में यहां से शुरू करते हैं। न वो हो दीपमत्तो न अपमत्तो जान वो विभाग हो। तो क्या कह रहे हो तुम? ये जो परिणाम हुआ है मेरे अंदर, ये मारने का भाव मेरे अंदर आ गया है, वो भी मेरा नहीं है, मैं भी उसका कर्ता नहीं हूं। तो आचार्य कहते हैं कि देख, कर्ता न से तू करता है, और अकर्तृत्व शक्ति से तू करता नहीं है। ये सब दोनों हैं, है ना? क्यों? क्योंकि तू करता न से भी करता नहीं होता तो गारंटी से उसका दंड तेरे को नहीं मिल सकता था। और दंड जो भविष्य में मिलेगा वो नहीं, अभी तूने भोगा है ना। किसी को मारने का, मरवाने का भाव, कि मरने में संतुष्टि का भाव, ये कौन सा परिणाम है? संकलेश परिणाम है कि विशुद्ध परिणाम है? तो संकलेश परिणाम का क्या फल है बोलो? विशुद्ध भाव तो है नहीं। यद्यपि विशुद्ध भाव भी कोई मोक्ष का कारण नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन वो ये कहते हैं कि कर्ता न से तू उसका करता है, इसलिए सजा मिलेगी। और अकर्तृत्व शक्ति ये कहती है कि तू उसका कर्ता भोक्ता नहीं है। तो अब ये क्या मतलब है कि यदि तू श्रद्धा के लेवल पर उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व को बुद्धि ना करे तो वो अनंतमय भाग सजा मिलेगी, अनंत गुणी सजा बच जाएगी। सजा तो मिलेगी। फिर कहता हूं ये बात मैं कह सका कि नहीं कह सका। एक समझ लो कि सम्य दृष्टि है, और सम्य दृष्टि को भी ऐसा विकल्प आ गया, मरने का क्या अभी मारने का आ सकता है ना। देखो राजा श्रेणी 6 सम्य दृष्टि थे, और अभी आपने कहते ना उनको ऐसा हो गया। और जितने बड़े बड़े चक्रवर्तियों की बात आती है तो चक्र चलाया किसी पे, तो वो क्या है? मारने का भाव भी आ गया ना। लेकिन वो वक्त मारने की बुद्धि, मैं मार सकता हूं किसी को, ऐसी नहीं है। तो मारने के भाव का बहुत अल्प बंध है, और मारने की बुद्धि का अनंत गुना बंध है। समझ रहे हैं ना आपकी में? तो विकल्प तो वर्तमान की भूमिका में कमजोरी के कारण आ सकता है। मेरे सुनो गुरुदेव श्री इसके लिए ऐसा फरमाते थे कि निषेध बुद्धि पूर्वक उसको आता है ज्ञानी को ऐसा विकल्प है। और निषेध बुद्धि पूर्वक का क्या अर्थ है? निषेध बुद्धि पूर्वक का अर्थ ये कि वो उससे आया और उसी वक्त उसी के साथ एक समय बाद ही उसमें निषेध, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो, नहीं ये सब ये कहीं कीमत पर ठीक नहीं है। इसका नाम है निषेध बुद्धि पूर्वक।
क्योंकि वहां ज्ञान जागृत है ना। साबितगत कमजोरी के कारण विकल्प आ गया, ज्ञानियों की भूमिका में भी आ जाता है, समझे ना। लेकिन उसी वक्त उसके अंदर में उसकी निषेध बुद्धि आई, तो निषेध बुद्धि के आते ही अनंत गुणी सजा माफ हो गई। लेकिन वो बिल्कुल माफ हो जाए ऐसा संभव नहीं। यदि अदालत ने अपराधी है ऐसा घोषित कर दिया, जैसे क्या बोलते हैं, वो नक्की हो गया, क्या दोषी करार कर दिया, अब सजा 8 दिन बाद सुनाएंगे, तो अब इसका मतलब ये है कि 8 दिन बाद ये सुना देंगे कि इनको बरी किया जाता है, ऐसा नहीं है। दोषी करार दिया है तो सजा सुनाएंगे। अब वो 1 वर्ष की होगी कि आजीवन होगी कि मौत की होगी कि 1 दिन की होगी, कि अदालत जब तक ना उठे तब तक यहाँ बैठे रहो, इतनी होगी, लेकिन वो सजा होगी ही, क्योंकि अपराधी करार हो गया है, तो उस नाते वो सजा उतनी होती है उसको। तो श्रद्धा के दोष से सही बात समझ में आ जाए तो वो हमारा काम बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो उसके साथ निषेध बुद्धि आनी चाहिए। निषेध बुद्धि पूर्वक वो काम होना चाहिए कि, और उसके पीछे परम सत्य ये है कि ये भाव मेरे लिए तो महान अहितकर है ही, लेकिन जिस लक्ष्य से ये भाव हुआ है उसमें अकिंचित कर है। तो 2 ही जगह से गए, जो हम करना चाहते हैं वो तो हुआ नहीं और हम बंध गए। ये जो मूल तत्व ज्ञान है, तो वो कहते हैं कि ऐसा जो प्रमत्त भाव है, वो प्रमत्त भाव जो तेरी मर्यादा के भीतर ही होता है, वो बाहर कर रंज मात्र भी कार्यकारी नहीं होता है। आचार्य कहते वो भी मैं नहीं हूं, और उस प्रमत्त भाव के निषेध में जो अप्रमत्त भाव आएगा वो भी मैं नहीं। क्या कोई लोग क्या कहते, प्रमत्त भाव माने अशुभ भाव और अप्रमत्त भाव माने शुभ भाव, इसे दोनों का निषेध। ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा लिखा है, शुभाशुभ भाव के निषेध रूप होने से मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अपत्त भी नहीं हूं। तो एक साथ दोनों की छुट्टी करी है। आप किस ख्याल में है ना हमारा? अभी अपन मैं टीका की बात पढ़ता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत सरलता के लिए, जिससे कि आपके मूल विषय वस्तु आपके ख्याल में एक दफे बैठ जाए, तो फिर अपन उसको पढ़ेंगे तो वो सीख आएगा। इसलिए पेज नंबर 20 निकालो, है ना, पेज नंबर 20। इस गाथा में दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा का ध्यान करने का नाम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिस आत्मा के जानने का नाम परम शुद्ध निश्चय न है, तथा जो आत्मा परम पारणिक भाव रूप है, उस भगवान आत्मा का स्वरूप ही यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। उसी भगवान आत्मा को इस गाथा में ज्ञायक भाव से संबोधित किया गया है। और पारणामिक भाव नहीं कहा, ज्ञायक भाव कहा, तो मैंने पहले बताया था ना। वो परम पारणिक भाव रूप होने पर भी यहाँ उसे पारणिक भाव न कहकर ज्ञायक भाव भी कहा है, क्योंकि पारणिक भाव तो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, पर ज्ञायक भाव आत्मा का ही असाधारण भाव है। यह ज्ञायक भाव वही है जिसे पिछली गाथाओं में एकत्व भक्त भगवान आत्मा कहा गया है। अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि वह एकत्व भक्त ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। वह तो प्रमत्त और अप्रमत्त से परे गुणस्थानातीत है। अब जो गुणस्थानातीत का है ना, तो जो वो 29 बोल हैं, कहाँ से, वर्णादि से लेके गुणस्थान। अभी ऐसा उसमें तो ऐसा लिखा छठा है, वर्णादि अनुराग आदि तेने जो भाव को न्यारा किया, लिखा ना। समय सार में भी लिखा, वर्णाद्यावा राग मोहा दयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। लेकिन यहाँ वो वर्णादि और रागादि नहीं कह रहे। वर्णादि 20 है और रागादि 9 है, और रागादि में 9वां गुणस्थान। तो वो कहते वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत। तो इस पहले में तो पकड़ा पहले
और दागाजी के ग्रुप में पकड़ा अंत का। तो इसका मतलब हो गया कि 2900। तो वो कहते गुण स्थान, ये 14 गुण स्थान में नहीं हूं, एक छठवीं गाथा में कहा ना, तो उसमें आ गया 29 ही भाव में नहीं। जब वो अंतिम बात भी नहीं है तो उसके पहले कहते हो ही नहीं, समझे ना, इसलिए लिखा है इसमें गुण स्थानातीत है वो। यह उस ज्ञायक भाव रूप द्रव्य स्वभाव की बात है जो अनादि अनंत, ये टीका के शब्द है मूल, नित्य उद्योत रूप है। यह स्वयं सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः अनादि सत्ता स्वरूप है, इसका कभी नाश नहीं होगा, अतः अनंत है, क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए नित्य उद्योत रूप है और ज्ञानियों के नित्य अनुभव में आता है, गुप्त नहीं है, प्रकट है, अतः प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा है भगवान आत्मा और कोई नहीं, मैं स्वयं ही हूं। ये बात चल रही है, किसी दूसरे की बात नहीं चल रही है, यह किसी अन्य की बात नहीं है, अपने ही आत्मा की बात है, अपने ही आत्म स्वभाव की बात है। प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं से पार यह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव मैं ही हूं, इसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है। ये अपनापन शब्द बहुत विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि और जो शब्द हैं वो उनसे थोड़ा सा हम भ्रमित हो जाते हैं। कब श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा माने क्या, कि प्रतीति माने विश्वास, वो है, अभी वो है अस्तित्व का विश्वास, तो सभी के होना चाहिए। तो ये मैं हूं, ये टोटोमन जी ने लिखा ना, ये मैं हूं, और 19वीं गाथा में अभी उत्तम चंद जी बताते हैं ना, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये ऐसा भाव। तो ये मैं हूं ऐसे भाव को बोलते हैं अपनापन, है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 76वां पेज है ना, तो उसमें पहले जो थी ना पहला, तो उसमें ऐसा लिखा था कि ये अपने और पराये पर क्या है, आपा पर का सिद्धांत अवश्य होना चाहिए, लिखा ना। अब उसका ये अनुवाद करिए, अपना और पर का सिद्धांत अवश्य होना चाहिए, तो वो उसका भाव गायब हो गया। इतनी बात नहीं है, अपना अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का सिद्धांत होना चाहिए, उसका नाम है आपा पर का सिद्धांत। फिर बोलता हूं क्या, आपा पर शब्द है वो बहुत बढ़िया है कि अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का सिद्धांत होना चाहिए। अपना और पर का दोनों का सिद्धांत तो बराबर के हो गए ना, तो श्रद्धा गुण तो पर का ग्राहक है ही नहीं, वो तो अपना ही ग्राहक है, ख्याल में आई ना। तो पर का भी सिद्धांत हो गया, फिर तो खत्म हो गई बात। यदि कोई बढ़िया शब्द नहीं मिलता है हमें, तो हम वो ही रख दें, अपा पर का सिद्धांत होना चाहिए। अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का सिद्धांत होना चाहिए। कहां आ गए भाई अपन, उस ज्ञायक भाव को रूप द्रव्य गुणस्थानातीत है, तो हो गया ना। अच्छा, ये भी हो गया प्रकाशमान। ऐसा है भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं, अन्य की बात नहीं है, अपने में ही अपनेपन की बात, अपने ही स्वभाव आत्म स्वभाव की बात है। प्रमत्त अमृत दशाओं से पार यह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव मैं ही हूं, इसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है। अतः यही दृष्टि का विषय है, यही ध्यान का ध्येय है, इसमें ही लीन होने का नाम ध्यान है। इसमें ही लगातार अंत मुहूर्त तक लीन रहने से केवल ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति मार्ग का मूल आधार यही ज्ञायक भाव है, अतः यही एकमात्र परम उपादेय है। यह अपरिणामी ज्ञायक भाव अन्य द्रव्यों और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये बहुत मार्मिक है पंक्ति, गुरुदेव श्री इसके लिए बहुत अच्छी तरह से कहते थे, और उनके शब्दों में मैं आपको बताऊं तो वो ये कहते थे कि आत्मा शुद्ध छे पर कौन है, जैने जानना तेने, ये है इसका अर्थ। शुद्ध तो सबका आत्मा है। कैसे सिद्ध भगवान का शुद्ध है, हमारा तो अशुद्ध है। अरे जिस सिद्ध भगवान का जैसा शुद्ध है और हमारा जैसा अशुद्ध है, वो उस शुद्ध अशुद्धता की बात नहीं है।
यहां शुद्ध का अर्थ ही कोई अलग है। क्या है शुद्ध का अर्थ, अभी बताते हैं। वो तो कहते हैं कि जिसने ऐसा जाना कि मैं शुद्ध हूं, जिसने ऐसा माना कि मैं शुद्ध हूं, पर उसने उसके लिए शुद्ध है। गुरुदेव ऐसा बोलते थे। कौन है? तेन। तो क्या मतलब कि वो शुद्ध तो है, लेकिन उसके शुद्ध होने का लाभ उसे प्राप्त होगा जो ऐसा जानेगा, अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आपको अभी जो अपन शुद्ध कहा, तो आलोक जी अपन शुद्ध का कई समझते हो, राग द्वेष से रहित, ऐसा ऐसे समझते ना। देखो इसमें ही लिखा है, क्या लिखा है, अगली पंक्ति पढ़ो। यह अपरिणामी ज्ञायक भाव अन्य द्रव्यों और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। देखो इस संस्कृत, देखो संस्कृत में क्या लिखा है, बहुत अच्छी पंक्ति है, पेज नंबर 18 पर संस्कृत की अंतिम पंक्ति। एस एव अशेष दिव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्य मानो शुद्धा इत्यभिलप्यते। और ये पंक्ति शुद्धता के अर्थ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने कोट की है कि तुम शुद्ध शुद्ध क्या करते हो। शुद्ध माने शुद्ध पर्याय नहीं, शुद्ध माने पवित्र परिणमन नहीं। तो कहते बस मैं हूं पर मैं नहीं, पर से भिन्न निज की उपासना। तो उपासना माने क्या? उपासना माने क्या? तो अभी 15वीं कलश और 16वीं गाथा में ये बात आ जाएगी, आ जाती है। क्या है 15वां कलश है? बोलो। आत्मा स्वभाव, ये नहीं है। एस ज्ञान घनो आत्मा नित्यम, एक एस ज्ञान घनो नित्यम आत्मा। मैं क्या साध्य साधक भावे ने एकत्वेन उपासना, मुझे एक को ही उपासना करो। ये उपासना उपासित किया हुआ शुद्ध है। उपासित किया हुआ शुद्ध है माने क्या कि तुमने उसकी उपासना नहीं की तो तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं। वो तो शुद्ध ही है कि शुद्ध भी ऐसा होता है कि तुम्हारे लिए है और हमारे लिए नहीं है, जहां होता है, क्योंकि उसके होने का लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। तो भिन्न रूप से उपासित किया हुआ, उपासित किया हुआ माने माना हुआ, जाना हुआ, स्वीकार किया हुआ और उसमें अपनापन स्थापित किया हुआ, इसका नाम है उपास्य। उपासित किया हुआ शुद्ध है। जिसने उपासित किया शुद्ध है। तेरे ऐसे शुद्ध शुद्ध कहने से क्या होता है? तुम शुद्ध जानता है ना। कहते धर्म धर्म कोई कहे धर्म न जाने कोई, धर्म मरम जाने बिना धर्म कहाँ से होए। ऐसा ना कि धर्म धर्म तो सब कहते हैं, शुद्ध शुद्ध तो सब कहते हैं। तो यहाँ तक लगा टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अजयनी भी शुद्ध शुद्ध कहते हैं, वेदांती भी शुद्ध शुद्ध कहते हैं। मेरे पास एक पत्र आया है तो उसमें लिखा है कि आपने लिखा है कि ये समय सार जैनियों की गीता है, जैनियों का पुराण है, जैनियों का कुरान है। क्या तो क्या कुरान में आत्मा की बात है? क्या गीता में वो समय सार में जो बात है वो गीता में है? क्या पुराण में वो बात है? अरे भाई, जो महत्व हिंदुओं में गीता को प्राप्त है, जो महत्व मुसलमानों में कुरान को प्राप्त है, जो महत्व हिंदुओं में पुराणों को प्राप्त है, वो महत्व अपना जैन दर्शन में समय सार को प्राप्त है। ये तो अकेले महिमा की बात, महिमा इतनी महिमा इसकी है, ख्याल में आई ना आपकी में? इस अर्थ में है। अब जो उसमें वर्णन है और कुरान में ये कही है वो दोनों, ये कही है वो दोनों, इतनी वो समानता में जाने की बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा साधारण बात है कि शायद लाख में एकाध आदमी को ऐसा भ्रम होगा कि मैं गीता समय सार को, कुरान को, गीता ऐसा मानता हूं। अरे गीता पुराण तो बहुत दूर की बात है। अपन तो जो और जनागम के अनुयोगों के शास्त्र हैं, क्यों उनको भी हम इसकी बराबरी में खड़ा नहीं करते।
है, नहीं करते ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्या अर्थ है, उस जो कथन किया जा रहा है वहां उसका क्या अभिप्राय है। तो वो कहते हैं शुद्ध शुद्ध तो कह रहा, लेकिन शुद्ध का अभिप्राय तेरे ख्याल में नहीं आया और उस शुद्ध में तेरा अपनापन नहीं हुआ। तो लिखा ना टोडरमल जी ने, जैसे औरों से औरों की बातें करता हो, औरों से औरों को भिन्न बताता हो, ऐसा देह से आत्मा को भिन्न बता। देह जुदी है, आत्मा जुदी है, ऐसा नहीं है। तो कैसी है? देह जुदी है, आत्मा जुदी है। अंतर समझ में आया कि नहीं? देह पर है और आत्मा में हूं, ऐसा जुदापन मालूम होना चाहिए। दो पदार्थ हैं वे जुदे जुदे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जुदा है, चाइना जुदा है, उससे हमें क्या लेना देना? हम जुदे और पाकिस्तान जुदे, एक पार्टी अपन होना चाहिए ना। तो क्या भिन्नत्वेन उपास्य मानत्वात् शुद्ध है, शुद्धा की बात हुई ना। आधी टीका हो गई। कहां पर मैं भूल जाता हूं, मुझे जरा दिखता कम है। मेरे ख्याल समय भी हो गया, फिर देखता हूं मैं बाद में। मेरे अभी चश्मा मैंने लगा तो लिया है, एक आंख का ऑपरेशन बाकी है, इसलिए दृष्टि स्थिर नहीं होती है। बाकी बात बाद में करेंगे, अभी समय हो गया।